आदे नाम कर्म, आदे शरीर में सुंदरता कांति रहना, अनादे शरीर में कांति नहीं रहना। और यश कीर्ति, यश कीर्ति से जो भी काम करता है तो उसका नाम होता है। थोड़ा भी कुछ भी तपस्या करे, थोड़ा भी उनका ज्ञान है तो सब जगह उनका नाम होता है, वो फेमस होता है, तो उसका यश कीर्ति नाम कर्म है। और कोई भी जाति में पैदा होके भी उसका यश कीर्ति नाम कर्म रहता है। और अयश कीर्ति कितना भी अच्छा काम करता है, कितना मेहनत करता है, लेकिन उसका यश किसी में नहीं आता है, उसका यश कीर्ति नहीं रहता है। इस प्रकार से इसका अपोजिट और ये हो गया, दोनों डबल डबल हो गया। और उसके बाद तीर्थंकरत्वंच, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये नामकर्म में ही तीर्थंकर का भी दिया है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो दर्शन विशुद्धि आदि षोडश भावना से बंद हो जाता है। अब गोत्र कर्म दो है गोत्र के, उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऐसे दो प्रकार के। क्योंकि उच्च गोत्र में जो जन्म लेता है वो अनुव्रत महाव्रत तपस्चरण करके कर्मों का निर्जर करके मोक्ष, लेकिन नीच गोत्र में जन्म लिया हुआ महाव्रत आदि धारण नहीं कर सकता है, और वो नीच गोत्र में जिया हुआ धर्म आदि कर नहीं सकता है, उसको तो बाह्य रखा जाता है। इसलिए गोत्र का भी ध्यान रखना चाहिए, किस गोत्र के हैं। शादी करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा गोत्र बिगड़े नहीं, हमारा जाति बिगड़े नहीं, हमारा कुल बिगड़े नहीं, हमारा जो धर्म है वो संस्कृति है वो खराब ना हो। और हमारा जन्म हुआ है तो हमारे धर्म का रक्षण के लिए, हमारे माता पिता का संस्कार का रक्षण के लिए और अपने कुल जाति का स्वाभिमान के लिए सबका जीवन है। उनके उनके जिस जिस कुल में, जिस जाति में, जिस इसमें गोत्र में जन्मे हैं, तो उनको इसका ध्यान रख के ही सब संसार करना चाहिए। तो इसलिए जो भी जैन कुल में जन्म लेके भी तो उसका कुल का जाति का ध्यान नहीं रखता है और नीच कुल में नीच जाति में जाता है, तो वो बहुत पाप बंद कर लेता है और अनंत संसार तक उस धर्म का हानि पहुंचाने का फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए महानुभाव, एक संस्कारहीन व्यक्ति को जो संस्कार करे तो भी वो कभी संस्कारित तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए पिंड शुद्धि का अत्यावश्यकता है। जो जन्म जाति शुद्ध है तो वो किसी संगति से गलत काम करा तो उसको सुधार सकते, लेकिन जो पिंड में अशुद्धि है उसको कभी शुद्ध नहीं। जैसा गधा को घोड़ा नहीं बना सकते हैं, तो गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। वैसे उच्च कुल वाले, उच्च जाति वाले, उच्च गोत्र वाले उच्च ही रहेंगे, नीच वाला नीच ही रहेंगे। अब दान के भेद करते हैं। दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणाम, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ऐसे 5 भेद है। अर्थात दानांतराय, दान करते समय वो दान करने की बहुत इच्छा है लेकिन दान नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, दानांतराय कर्म। और लाभांतराय, वो कितना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत लाभ प्राप्त होने का भी लगता है लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है, वो लाभांतराय कर्म। भोगांतराय, जो खाने के लिए मिलता नहीं है। भोग का अर्थ है एक बार खाने के बाद पुनः पुनः नहीं उस चीज़ को सेवन नहीं किया जाता, उसका नाम भोग है। तो खाने वाले चीज़ ही भोग में आता है। और उपभोगांतराय, जो एक बार भोगने के बाद पुनः पुनः, जैसा वस्त्र है, अलंकार है और वो घर है, पलंग आदि है, जो ये सारे चीज़ें उसी चीज़ को फिर से भोग सकते, वो उपभोग। और वीर्य, वीर मीन शक्ति, उपास करना, तपस्या करना, एकासन करना और प्रोषोदोपास करना, अष्टमी चतुर्दशी करना आदि में शक्ति हो, तो ये नहीं है तो वो भी अंतराय कर्म का उदय है। सभी के साथ तो वीर्यांतराय होगा ही, जो क्षौपशम जिसके साथ हम लगाएंगे उसके साथ सबके साथ वीर्यांतराय होगा, तभी उस चीज़ का जानने की क्षमता, शक्ति, ये सब होता है। तो महानुभाव, इस प्रकार से अंतराय कर्म का 5 भेद बताया। और अब बताते हैं सप्ततिर मोहनीय से, इन सारे कर्मों के जो स्थिति है वो बताते हैं। अर्थात मोहनी कर्म के जो स्थिति है वो कितना है, सप्ततिर,
कितना है 70 कोटा कोटि सागर। इतना मोहिनी अर्थात दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी को मिल के हैं। और 20 नाम गोत्र 20 कोटा कोटि सागर नाम और गोत्र का, 70 कोटा कोटि सागर मोहनी कर्म का, 20 कोटा कोटि सागर नाम और गोत्र का। ये उत्कृष्ट स्थिति अर्थात एक बार कर्म बंद होके आया, स्थिति बता रहे ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति ये सब, तो उसमें जो बंद होके आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीव के साथ कितना टाइम तक उत्कृष्ट स्थिति को बंद करके आए तो 70 कोटा कोटि सागर तक मिथ्यात्व रह सकता है, चारित्र मोहिनी कर्म रह सकता है। और जो गोत्र और नाम और गोत्र है तो 20 कोटा कोटि सागर तक रह सकते, कितना भव होता है तो भी साथ में चलता है। और फिर उसके बाद 63 सागरोपमान्य आयुष्या, आयु कर्म का जो स्थिति है 33 सागरीय, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच का जो आयु है 3 पल्लिका है और नारकी और देवों का उत्कृष्ट आयु है 33 सागर है। तो इस प्रकार से आयु कर्म का बताए 63 सागरोपमानी। अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनीयस्य, वेदिनी कर्म का जो ये है क्या है जगन्य है तो एक अंतर्मूर्त है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और वेदिनी ये एक एक सूत्र 14वां सूत्र गया तो मैं भी यही सोच रही थी। आदित्य त्रिषु नामंत्रायश्च 63 सागरोपमान्य कोट्या परास्थिति। आदित्य त्रिषु मीन्स आदित्य त्रिषु मीन्स ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेदिनी, इनका और अंतराय च का अर्थ अंतराय का 63 सागरोपमा कोट्या कोट्या परास्थिति। 63 सागरोपमा 30 कोटा कोटि सागर परास्थिति अर्थात उत्कृष्ट स्थिति है। और मोहनी कर्म का 70 कोटा कोटि, सप्ततिर मोहनीयस्य, नाम गोत्र और 20, नाम गोत्र का 20 कोटा कोटि। उसके बाद 63 आयु कर्म का। फिर अपरा 12 मुहूर्ता में जगन्य जो अंतर्मूर्त है वेदिनी कर्म का, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटा कोटि वेदिनी कर्म का। और जगन्य जो आयु है स्थिति है वो कितना है 12 अर्थात 12 अंतर्मूर्ति है। नाम गोत्र अष्टो, नाम और गोत्र का जगन्य स्थिति कितना देर तक नाम गोत्र बंद करके आएंगे तो आत्मा के साथ 8 जो अंतर्मूर्त है उतना रह सकते हैं। और शेषाणम अंतर्मूर्ता, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय नाम, इनका सिर्फ जो है नाम गोत्र का तो बताया गया है, तो इसमें 20 कोटा कोटि उत्कृष्ट और जगन्य जो है अंतर्मूर्त है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी अंतर्मूर्त, अंतराय का भी अंतर्मूर्त है। और सिर्फ वेदिनी कर्म का 12 अंतर्मूर्त जगन्य स्थिति है। और गोत्र नाम और गोत्र का 8 अंतर्मूर्त है और बाकी सारे का सिर्फ अंतर्मूर्त, 8 अंतर्मूर्त। विपाको अनुभव, हाँ विपाक अर्थात अनुभव करना, कर्मों का जो उदय आता है उसका जो अनुभव करना है उसका नाम है अनुभव। अनुभाग बंध होते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, ये जो स्थिति बंध सब बताया। तो विपाक अनुभव, हाँ कर्मों का उदय, उस कर्मों का फल भोगना अनुभाग बंध है। तो किस प्रकार से एक ही कर्म में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध होता है और ये जीव एक एक कर्म का फल भी भोगता है, एक एक कर्म प्रत्येक समय में 7 कर्म एक साथ भोगता है। और स यथा नाम, और उसका जो अनुभव करता है तो जैसा जैसा उसका नाम दिया है वैसा ही उसका फल है। ततश्च निर्जरा, फिर जो कर्म उदय में आकर फल दे रहा है, फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहा। फिर फल देने के बाद क्या होता है, निर्जरा निकल जाते हैं वो परमाणु। फिर वो परमाणु फिर से कहीं पर घूम के फिर के कर्म रूप हो सकते हैं या और किसी में मिल सकते हैं। पुद्गल तो कहीं भी स्थिति को धारण कर सकते हैं।
फिर उसके बाद नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेक क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशानंतानंत प्रदेशाः। फिर प्रदेश बंध का बता रहे हैं। ये जो नाम प्रत्यय, जो प्रकृति नाम कर्म नाम के अनुसार उनके स्वभाव बताया, उनके नाम बताया। तो ये जो कर्म है सर्वतो सब प्रकार से योग विशेषत मन वचन काय के जो विशेषता है उससे सूक्ष्म परमाणु एक क्षेत्रावगा होके स्थित होता है सर्वात्म प्रदेशात अनंतानंत प्रदेश। अनंतानंत पुद्गल परमाणु कर्म रूप होके आत्मा के साथ एक रूप होके रहते हैं, एक क्षेत्रावगा संबंध होके रहते, अर्थात आत्म प्रदेश और जीव प्रदेश। आत्म प्रदेश और पुद्गल प्रदेश, जीव प्रदेश कहिए, आत्म प्रदेश और पुद्गल प्रदेश। एक क्षेत्रावगा एक ही जगह में एक क्षेत्रावगा होके रहते। जैसा एक ग्लास है तो ग्लास में दूध और पानी एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो दूध को तपाने के बाद पानी अलग होता है, दूध अलग होता है। ऐसे तपस्या के द्वारा कर्म अलग हो जाते हैं और आत्मा अलग हो जाता है। एक बार आत्मा अलग हो गया कर्मों से तो फिर से कर्मों से मिलता नहीं, अलग ही। जैसा सोना एक बार शुद्ध हो गया तो फिर से सोना कभी मलिन नहीं होता है, जैसे आत्मा भी एक बार शुद्ध हो गया, कर्मों से अलिप्त हो गया तो फिर से अशुद्ध नहीं होता है। कर्मों से मुक्त होकर आत्मा यदि मोक्ष चला गया तो फिर से संसार में वो आत्मा आता नहीं। अनंत संसारी जीव है वो तो है ही, निगोद से नित्य निगोद से तो प्रत्येक 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, संसार में रहते हैं। कितने जीव मोक्ष जाते हैं, 6 महीने 8 समय 608 जीव मोक्ष भी जा रहे हैं। तो ये सब होता रहता है, फिर भी अनंत संख्या घटता नहीं है। और इस प्रकार से ये जीवों के जो प्रदेश का बंध होता है ये संसार जीवों के साथ अनंत पुद्गल परमाणु कर्म रूप होके आ जाते हैं, कार्मन वर्गनाएं हैं और आत्मा के साथ एक रूप होके मिलजुल कर रहते हैं। सर्वात्म प्रदेश से आते हैं, सर्वात्म प्रदेश में रहते हैं। अब आगे का सूत्र है सत्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। ये जो कर्म बताया है 148 कर्म बताया, इन 148 कर्म प्रकृतियों में जैसा भेद किया था, ज्ञानावर्ण 5, दर्शनावर्ण 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयु 4, नाम मोहनीय कितना 28, नाम कितना बताया था भेद में 42, वैसे अभेद दृष्टि से 93 और आयु 4, गोत्र 2, अंतराय 5। इस प्रकार से 148 कर्म प्रकृति जो है उसमें सद्वेद्य अर्थात सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्राणि पुण्यम, ये सारे क्या है पुण्य प्रकृति। अर्थात नाम कर्म के 37 प्रकृति पुण्य प्रकृति है, आयु के 3 आयु मनुष्यायु देवायु ये पुण्य प्रकृति है, और गोत्र के उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, वेदनी के सातावेदनी पुण्य प्रकृति है। इस प्रकार से पुण्य प्रकृति और कितना हो गया तो 42 हो गया। तो 42 जो है पुण्य प्रकृति है 148 में। वैसे देखा जाए तो स्पर्श रस गंध वर्ण जो 4 है ये पुण्य प्रकृति में भी जाता है, पाप प्रकृति में भी जाता है। क्योंकि गुलाब का फूल है, देख के खुशी होती है, कितना आनंद होता है, और वैसे बहुत से चंदन का खुशबू अच्छा लगता है, बहुत से वनस्पति है तो स्पर्श रस गंध वर्ण का अच्छा है, अट्रैक्ट है। तो जो अट्रैक्टिव है वो सब पुण्य प्रकृति का है। तो वैसे मनुष्य के लिए भी उसी प्रकार है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण इधर भी जीव के साथ भी पुद्गल के साथ भी होते हैं। तो ऐसे 42 प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृति है। और उसके बाद कहा अतः अन्यत पापम, इसको छोड़कर जितने प्रकृतियाँ हैं शेष रहे वो सारे
पाप प्रकृतियाँ हैं। तो पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सब कुछ बंध बताया। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म मुख्य है और उसका उपभेद 148 है और उसमें पुण्य प्रकृति 42 है। बाकी सारे कितना रह गया? 148 में हम यदि अलग करेंगे तो 42, 148 में 42 कम करेंगे तो 100 कितना रह गया? 48 में 42 कम कर दो, बस जो रह गया वो कितना है? वो सारे के सारे पाप प्रकृति, क्योंकि पाप प्रकृति अधिक है। 148 में ज़्यादा से 100 से ज़्यादा तो पाप प्रकृति ही हो गया। तो महानुभाव पाप ही ज़्यादा होता है, पुण्य कम होता है और पुण्य बहुत मुश्किल से बंद होता है। पुण्य का उदय भी बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन एक बार पुण्य का बंद हो गया तो वो नाश नहीं होता है। पाप का नाश कर सकते हैं हम, पुण्य का नाश नहीं कर सकते हैं। पाप का निर्जरा कर सकते, पुण्य का निर्जरा नहीं कर सकते। जितना पुण्य संचय करके आए हैं उसको पूरा भोगने के बाद ही ये जो, इसलिए चक्रवर्ती केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना, भरत जी घर में वैराग्य होते हुए भी उनका जितना पुण्य था वो सारे वैभव का पुण्य भोग लिया और उसके बाद दीक्षा धारण करते ही एक अंतर्मूर्त में क्या हो गए? केवल ज्ञान हो गए। और चक्रवर्ती दीक्षा धारण कर लिया तो 9 निधि 14 रत्न जो अक्षुण्य सैन्य है सब कुछ वो छूट गया, क्योंकि उनके पुण्य से वो प्राप्त थे। तो ऐसे ही पुण्य का उदय जब तक है तब तक वो जीव पुण्य फल भोगना ही होता है। लेकिन पाप ऐसे होता तो कोई मोक्ष ही नहीं जा सकता, क्योंकि पाप का फल पूरा ही भोगना ही पड़ता है। ऐसे होगा तो कभी भी मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल जो है अरहंत पद बताया, इसलिए अरहंत पद से सिद्ध पद प्राप्त करना है। जब शादी होती है तब भी सप्त, जो आप लोग कहते हैं कि जब शादी होते हैं तो 7 फेरी डाला जाता है कहते हैं, तो 7 फेरी का अर्थ यही है सद्ग्रस्त, सज्जाति, पारिव्राज, सुरेंद्र पद और चक्रवर्ती पद और अरहंत पद, सिद्ध पद, ये 7 पद प्राप्त हो इसलिए सप्त फेरी डाला जाता है। तो ये सब पद जो है सज्जाति, सद्ग्रस्त, सज्जाति, ये सब मिलना भी पुण्य का फल है और ये मिला है तो फिर सुख होता है। संसार में पूर्ण सुख भोग के मोक्ष जाता है व्यक्ति। तो ऐसे पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद को प्राप्त करने के लिए सभी लोग संसार करते समय भी भावना भाए। जय बोलो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।